जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह देवान से शो को आपका स्वागत करता हूं। अब आज 28 अप्रैल 2026 है, उसके बाद भी गैस सिलेंडर की दिक्कत बनी हुई है। पहले एक टाइम में पेट्रोलियम का संकट भी था और इस समय गैस की दिक्कत हमेशा बनी हुई है, गैस सिलेंडर्स की। और मैं ऐसा मान सकता हूँ, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे कमर्शियल हो, दोनों सिलेंडर्स की क्राइसिस है इंडिया में। उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये। अब ये गैस सिलेंडर की दिक्कत है, मतलब एक तरह का एनर्जी संकट है। एनर्जी संकट अब गैस हो या पेट्रोलियम हो, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ये टॉपिक क्या है। क्योंकि शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि इस जोडियाक की या फिर 12 राशियों में अंतिम राशि मानी जाती है। आप यहाँ से पहली राशि, दूसरी, तीसरी, चौथी साल देखेंगे तो शनि ईश्वर 12वीं राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये एक तरह का एनर्जी संकट है और ये भारत के सामने अभी जस्ट 2-2.5 महीनों से चल रहा है और अभी कंटिन्यू है। तो हमारा विषय क्या है? विषय हमारा यह है कि अगर आप देखेंगे जब जब शनि मीन राशि में गोचर कर रहे होते हैं, क्योंकि शनि पेट्रोलियम का भी कारक है या फिर जमीन के नीचे जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे पेट्रोलियम है चाहे गैस है या फिर ऐसी भी चीज़ें जो जमीन के नीचे पाई जाती हैं, जो अंधकार में पाई जाती हैं, उन पर सबका अधिकार शनि का रहता है। शनि स्वयं अंधेरे के कारक है। लोगों के जीवन में अवसाद और उदासी और अकेलापन और एक तरह का अंधकार लाते हैं और उसको बाद में फिर आप जब मेडिटेट करके आप सूर्य की तरफ जाते हैं तो आत्मा का प्रकाश आपका विकसित होता है, वो एक अलग विषय है जो उस पर नहीं जाते हैं। अभी हम केवल यह जानने की कोशिश करते हैं, जब जब शनि मीन राशि में होते हैं, पाइसेस साइन में जब जब शनि होते हैं, ट्रांजिट कर रहे होते हैं, तब तब भारत पर या किसी व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि किसी भी राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। शनि किसी भी राशि में, किसी भी साइन में 2.5 वर्ष रहते हैं। अब ये मान लीजिए पहली साइन है मेष है, ये वृषभ है, ये मिथुन है, कर्क है। अब ऐसे आएंगे, ये 12वीं राशि है, लास्ट राशि है पाइसेस। तो 2.5 साल ऐसे करके आप जोड़ेंगे तो शनि 30 साल बाद हमेशा पाइसेस में या मीन राशि में आते हैं। क्लियर? जब शनि मीन राशि में आते हैं तो आप देखेंगे ध्यान से, अभी 2026 चल रहा है और शनि अभी पिछले 29 मार्च 2025 को, 29 मार्च 2025 को वो पाइसेस में आए हुए हैं, ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है? उनतीस मार्च 2025 को शनि मीन राशि में आया है और अभी लगभग फरवरी 2028 तक वो मीन राशि में ही ट्रांजिट या गोचर करेंगे। अब मजेदार बात यह है कि इसके पहले हमने जिनसे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे, हमारे गुरु, उन्होंने एक बात कही थी, जब जब शनि मीन राशि में जाएगा और वो चूंकि कालपुरुष कुंडली या जोडियाक की आखिरी राशि है और शनि जब मीन राशि से निकल के मेष की तरफ जा रहा होगा, तब चाहे भारत का इतिहास उठा के आप देख लीजिए या फिर किसी व्यक्ति के जीवन का खुद का मूल्यांकन करिए, तो उसके जीवन में एक उठा पटक चल रही होती है और एक समस्या चल रही होती है। उस समस्या से जब निकल के आ रहा होगा ना, तो एक नई ताकत, नई ऊर्जा से आ रहा होगा। अब जैसे कि आप ये उदाहरण देख लीजिए, अभी 2026 चल रहा है, शनि मीन राशि में है। अब ठीक 30 साल पहले चले जाइए, 1996 से 1998 का पीरियड ले लीजिए। अब से ठीक 30 साल पहले 1966 से 1968 का पीरियड, मतलब पिछले 60 साल का डाटा अगर आप कलेक्ट करके देखिए, जो मैंने पूरा ऑब्जर्व किया ध्यान से, तब मुझे ये आश्चर्य हुआ कि प्लेनेट ऐसा नहीं है कि केवल किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर असर डालते, पूरे देश पर असर डालते, पूरे विश्व पर असर डालते हैं और मास जो पूरी पब्लिक है उस पर असर डालते हैं। शनि अगर एनर्जी का कारक है तो शनि आम जनता का भी कारक है। अब देखिए यहीं से आपको रिलेट करिए, 1966 से 1968 पहले इस पीरियड पर आते हैं। इसके पहले के 30 साल पहले 96 से 98 और उससे 30 साल पहले 1966 से 68 का पीरियड। 30 साल पहले 1966 से 68 का पीरियड भारत के इतिहास में एक ऐसा समय था, आज से 60 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जब भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है, उसके बाद 4 प्राइम मिनिस्टर बनते हैं भारत में। उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू से लेकर 4 प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उसी टाइम में, ध्यान दीजिएगा, उसी टाइम में भारत को गेहूं देने से अमेरिका ने मना कर दिया था। उसमें भारत कम से कम फूड ग्रेन प्रोडक्शन में वो
आत्मनिर्भर नहीं था, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था। अमेरिका ने कहा कि हम गेहूँ आपको नहीं देंगे। भारत के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई, खाद्यान्न संकट था ही। भारत इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाता था कि वो अपनी पब्लिक को पूरा पेट भर का खाना खिला सके। उसी टाइम में लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। भारत कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम मतलब फूड ग्रेन प्रोडक्शन में वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब वो अन्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो जाता है और भारत अन्न का निर्यात भी करने वाला देश बन जाता है एक टाइम के बाद। मतलब भारत के सामने एक ह्यूमिलिएशन आई या एक संकट आया 1966 से 68 के पीरियड में, जब शनि मीन राशि में गोचर कर रहे थे। उस समय भारत में 4 प्राइम मिनिस्टर बदले, एक अस्थिरता रही, भारत के सामने उसकी आम जनता के लिए संकट आया। लेकिन भारत एक नया प्रधानमंत्री चुन के इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में एक नई ताकत भी बना और भारत आप देखिए तो हरित क्रांति को अपनाकर अन्न उत्पादन के मामले में भी आत्मनिर्भर बन गया। मतलब पहले स्टेप पर भारत, जब ये शनि मीन राशि से निकल के मेष की तरफ जा रहे थे, भारत एक इमर्जिंग पावर बन के निकल आया। मतलब भारत के सामने लोगों ने जो बंदिशें लगाने की कोशिश की, भारत एक नई ताकत से उभर के आ गया। ठीक नेक्स्ट पीरियड पर आते हैं 1996 से 1998 का पीरियड, जब शनि फिर दोबारा मीन राशि में गोचर। शनि हमेशा 30 साल बाद एक राशि में आता है, तो शनि 1966-67 में मीन राशि में था और 1996 से 98 पीरियड में भी मीन राशि में था। और ये कालपुरुष या जोडियाक की आखिरी राशि मानी जाती है। इसके बाद एक नई फर्स्ट राशि स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखिए कि जब 1996 से 98 का पीरियड फिर आता है 30 साल बाद, उस पीरियड में भी भारत में 4 प्राइम मिनिस्टर बदले। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद एच डी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी अगेन 13 महीने के लिए सरकार में रहे। अब उस कालखंड को आप देखिए, उसी पीरियड में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि हम पोखरण में परमाणु परीक्षण करेंगे और उसी के आधार पर 11 मई 1998 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए और भारत ने अपने को सुपर पावर घोषित कर दिया। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक बड़ा कदम उठाएंगे तो विश्व की शक्तियां नाराज होंगी। और उसी पीरियड में अमेरिका से लेकर जर्मनी, फ्रांस, जितने यूरोपीय कंट्रीज थे, सभी ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लाद दिए। इकोनॉमिक सैंक्शन लॉन्च्ड ऑन द इंडिया, मतलब भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लाद दिए गए। भारत की इकोनॉमी कम से कम 2-3 साल तक ऐसे परेशान रही, हिलती रही। लेकिन उसके बाद आफ्टर सम टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की फिर जब सरकार बनी तो भारत एक नई ताकत के रूप में उभर के निकल आया उस संकट से। मतलब जब शनि 1966-67 के पीरियड में था 4 प्राइम मिनिस्टर बदले, जब शनि फिर मीन राशि में आया 1996 से 98 के पीरियड में भारत में 4 प्राइम मिनिस्टर बदले। उस समय हरित क्रांति के द्वारा भारत एक नई ताकत बना। 1996 से 98 के पीरियड में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके एक नई ताकत बना। और अब 2026 से 2028 का पीरियड, अभी वर्तमान में शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये मैंने एक और चार्ट लगा दिया है केवल एग्जाम्पल के लिए। ये मेष राशि की कुंडली है तो शनि अंतिम खाने में है, मतलब मीन राशि में है। अब इसको हमने कर लगन के से भी हिसाब से सेट कर दिया, क्योंकि मेरा कैंसर साइन है, मैं इसको बेटर एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। तो जब 2026 से 2028 का पीरियड, जब शनि फिर दोबारा मीन राशि में अगेन, अभी तो इत्तेफाक से हो गया ना कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और ईरान पर हमला हुआ तो हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट जो है बंद हुआ, तेल और गैस की सप्लाई ठप हो गई। तो एक तरह से भारत के सामने एनर्जी संकट आया ना, भारत की आम जनता परेशान हो रही है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि अभी जो 96 से 98 का पैटर्न था, जो 66 से 68 का पैटर्न था, और 96 से 98 का पैटर्न था, 4 प्राइम मिनिस्टर बदले, भारत की ह्यूमिलिएशन हो रही थी, भारत के सामने एक संकट आया था, भारत उस संकट से निकल के बाहर आ गया। 66-67 के पीरियड में हरित क्रांति का नारा देके भारत एक अन्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। 1996 से 98 के पीरियड में भारत पर परमाणु परीक्षण करने के बाद उस पर आर्थिक प्रतिबंध लादे गए, वो उससे निकल कर एक नई ताकत बन के आ गया। अब 2026 से 28 के पीरियड में भारत के सामने एनर्जी संकट है, लेकिन आप देखते रहिएगा जब 2028 का पीरियड आने वाला होगा और ये शनि मीन राशि से निकल के मेष की तरफ जा रहा होगा, मतलब अपना इस अंतिम राशि को पूरा करके पहली राशि में जा रहा होगा,
भारत इस एनर्जी संकट से भी निकल के बाहर आएगा और हो सकता है भारत में कोई ऐसा इनोवेशन या आविष्कार हो जाए कि भारत एक नई ताकत या एक नए आविष्कार के साथ इस विश्व पटल पर उभर जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें अभी मिसिंग है। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी फिलहाल कोई स्पेस या कोई ऐसी जगह नहीं दिख रही है कि कोई उथल पुथल हो सकती है। लेकिन इन केस अगर 2027 में मोदी जी इन केस प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते हैं, उसके बाद तो भारत फिर वही पैटर्न पकड़ेगा कि कम से कम 3-4 प्राइम मिनिस्टर बदलेंगे, तब एक अस्थायी प्रधानमंत्री मिलेगा भारत को। हालांकि ऐसा ना हो, अभी फिलहाल नेतृत्व अच्छा है। लेकिन इस एनर्जी संकट से आज चाहे गैस तो नहीं मिल रही, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कई सारे होटल्स बंद हो गए, कई सारे बच्चे शहरों से उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर की तरफ निकल गए। लेकिन 2026 टू 2028 का पीरियड ये एनर्जी संकट का पीरियड है। दैट्स अ पीरियड ऑफ एनर्जी संकट, एनर्जी क्राइसिस है ना। ये विश्वास रखिएगा भारत इस एनर्जी क्राइसिस से बाहर आएगा। जैसे ही वो मीन राशि से निकल के मेष की तरफ जाएगा, जैसे ही वो पाइसेस से निकल के मेष की तरफ जाएगा, भारत इस संकट को भी पछाड़ के भारत एक नई ताकत बन के आएगा। और हो सकता है कि इस एनर्जी संकट से या उसको जब गैस या पेट्रोलियम से जूझना पड़ रहा, हो सकता है कोई एक नया आविष्कार ही भारत से निकल के आ जाए कि भारत को इस प्रोडक्ट पर कम से कम निर्भरता दिखानी पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि 1966-67 का पीरियड भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। 1996 से 98 का पीरियड जब शनि फिर मीन राशि में था, भारत आर्थिक प्रतिबंधों से मुक्त होकर एक नई ताकत बना। और 2026 से 28 का पीरियड ठीक 30 साल बाद शनि हमेशा मीन राशि में आते हैं। वो किसी भी राशि में रह सकते हैं, लेकिन 30 साल बाद जब मीन राशि में आते हैं और जोडियाक की आखिरी राशि से निकल कर फिर दोबारा वो मेष राशि में जाने को होते हैं, उसी समय कोई न कोई ऐसा सोल्यूशन निकल के आ रहा होता है कि भारत एक नई ताकत बन के उभर रहा होता है। मैंने इसको केवल इंडिया के चार्ट पर अप्लाई करके देखा है या बताया है। लेकिन युद्ध जरूरी नहीं कि किसी राष्ट्र के ही जीवन में चल रहा हो सकता है युद्ध आपके व्यक्तिगत जीवन में भी चल रहा हो। और खास तौर पर जब शनि मीन राशि में है, ये मान लीजिए कि इस समय कम से कम हर व्यक्ति के जीवन में, एवरीवन, पूरे भारत में बात कर रहा हूँ, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई पर्सनल युद्ध चल रहा होगा। पर्सनल युद्ध इन द सेंस कोई अपना कैरियर बदलने के चक्कर में है, कैरियर स्विच करें, नया कैरियर अपनाते हैं, या फिर किसी की जॉब चली गई है, वो समझ नहीं पा रहा है तो क्या करें, या फिर कोई ऐसा लव रिलेशन आ गया है कि वो अब ये नहीं, वो कंफ्यूज है कि इस रिलेशन में चले जाए निकल जाए, या फिर कोई मैरिज का प्रस्ताव आया है, या फिर वो जगह छोड़ के दूसरी जगह की तरफ आना है। तो एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट हर व्यक्ति जो चल रहा होगा, क्योंकि शनि स्वयं मीन राशि में है और शनि मीन राशि से निकलकर मेष की तरफ जब जाने वाले होंगे 2028 में, आप देखिएगा, आप अपनी समस्या को ध्यान से देखिएगा, शांत भाव से उसका डिसीजन लीजिएगा और आप 2028 तक आते आप देखेंगे ना, एक पूरा सोल्यूशन निकल के आपके लाइफ में पिक्चर क्लियर दिखेगी, किस रास्ते को पकड़ना है, कहाँ से निकल जाना है। अब ठीक पैटर्न जब 30 साल बाद आने वाला होगा, 2026 चल रहा है, 30 साल बाद आप समझ सकते हैं कि 2056 से 2058, 2056 से 2058 का पीरियड, लेकिन उस पीरियड तक हम लोग शायद इस दुनिया में न रहें। लेकिन यंगस्टर्स जो आज इस चार्ट को देख रहे होंगे ना, आप एक डिजिटल फॉर्म में बना लीजिएगा और 30 साल बाद अगर आप रहिएगा धरती पर, देखिएगा तब भारत 2047 तक का तो इंडिया ने टारगेट रखा है ना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 2056 से 58 का पीरियड फिर भारत के सामने कोई ऐसा संकट आएगा, या फिर हो सकता है कि भारत किसी युद्ध में उलझ के निकल आए और एक बड़ी ताकत, या हो सकता है विश्व शक्ति बन के वो एकदम से फर्स्ट या सेकेंड रैंक पर आ जाए। अभी आज का जो लेटेस्ट रिपोर्ट आपने देखा, भारत ने अपना रक्षा बजट इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया है कि वो इस समय इंडिया की 5 टॉप मोस्ट 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया है अपने रक्षा बजट को खर्च करने के मामले में। तो आप समझ सकते हैं कि शनि जब मीन राशि में आते हैं तो किसी देश के सामने संकट आता है। खासतौर पर भारत के संदर्भ में मैंने इसको देखा है, रीड किया है, मेरे गुरु ने बताया था, तो मैं इसको बार बार बहुत दिन से इसको ढूंढ रहा हूँ। तो पूरा डिकोड होता है, कोई चीज़ जब आप ढूंढते डिकोड होने लगता है। तो 60 साल पहले 1966-67 का पीरियड, भारत में 4 प्राइम मिनिस्टर बदले, जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है, लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, उसके बाद फिर अगेन इंदिरा गांधी जी बनती हैं। उसके बाद फिर 1996 से 98 का पीरियड, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवेगौड़ा, कमल गुजर, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। भारत परमाणु परीक्षण करता है, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लादे जाते हैं। भारत उस
आर्थिक प्रतिबंध को तोड़ के 2-2.5-3 साल बाद एक नई ताकत बन को भरा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की ही अगेन सरकार रही होती है और अब 2026-28 का पीरियड आपके पास एक मजबूत नेतृत्व है, आप इस एनर्जी संकट से निकल आएंगे। हालांकि गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम मुझे भी है, व्यक्तिगत तौर पर मैं भी जिस ढंग से सप्लाई मिलनी चाहिए मिल नहीं पा रही है, लेकिन तब भी खुशी ये है कि भारत इस संकट से निकल के आएगा। और आप भी, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध चल रहा हो तो आप शांत भाव से डिसीजन लीजिए बैठ के। किसी से मैरिज करने का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, एक शांत भाव से डिसीजन लीजिए, 2028 तक आते हैं तब एक क्लियर लाइन पर आ जाएंगे। अगर कोई जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, शांत भाव से उसको वॉच करते रहिए, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आफ्टर 1 ईयर। आप कोई जगह बदलना चाह रहे हैं, 1 साल बाद आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप किसी लव में या रोमांस में हैं, आपको अगर नहीं मिल पा रहा है क्या सही है क्या गलत, आप शांत भाव से ईश्वर को ऊपर छोड़ दीजिए। आपको उस रिलेशन में रहना है कि बाहर जाना है, सोल्यूशन मिल जाएगा। वेट एंड वॉच। और मैं एक आग्रह करना चाहूँगा, ये तो मैंने कालपुरुष की कुंडली लगाई थी, ये मेष राशि से, ये 4th नंबर राशि मैंने इसलिए लगा दी कि मेरा कैंसर साइन है। तो इस समय देखिए कैंसर साइन यहाँ है, 4 नंबर, 5 नंबर ये इस समय सेकंड यहाँ 9th हाउस में चल रहा है और मेरा सेकंड चूंकि लग्न में है, मेरा मून और सेकंड, और मेरा जुपिटर यहाँ है। तो आप देखिएगा अभी 2 जून 2026 को जुपिटर यहाँ कैंसर में आने जा रहा है। जब जुपिटर कर्क लग्न में आता है तो वो उच्च का हो जाता है। उसके बाद एक मेजर चेंजेस और आएगा, अगला 5 महीना और भी ज़्यादा उथल पुथल के रहने वाले हैं, या फिर एक बड़े बदलाव या एक बिग डायमेंशंस के साथ एक बिग जर्नी स्टार्ट हो सकती है किसी के भी कैंसर साइन वाले जो हैं उनके विशेष तौर पर। तो ध्यान रखिएगा, शनि जब मीन राशि में या पाइसेज में ट्रांजिट कर रहे होते हैं, गोचर कर रहे होते हैं, तो चाहे कोई राष्ट्र हो या कोई व्यक्ति हो, शनि चूंकि आम जनता के कारक है, आम जनता पर उसका असर पड़ता है। लेकिन एटलीस्ट भारत का इसका पिछला इतिहास आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 60 साल पहले भारत ह्यूमिलिएट हो रहा था, उसको अनाज देने से मना किया जा रहा था। भारत एक नई ताकत हरित क्रांति ला के उभर के आया। 1996-98 जब उसने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लादे गए, भारत एक नई ताकत बन के उभर के आया। 2026-28 जब भारत एनर्जी संकट से जूझ रहा है, उसको गैस और तेल की सप्लाई ठप होने की स्थिति कभी कभार ऐसी भी आई कि बीच में 1-2 दिन पेट्रोलियम की शॉर्टेज पूरे देश में हो गई थी। लेकिन भारत ये मान लीजिए कि 2028 आते आते हो सकता है भारत में ही कोई ऐसा आविष्कार हो जाए कि तेल और गैस पर निर्भरता लोगों की घटती चली जाए, और ऐसा हो जाता है तो अच्छा होता है। कम से कम मिडिल ईस्ट में बार बार जो मिडिल ईस्ट के लोग धमकाते हैं या परेशानी आती है वो खत्म हो जाएगी। और आपकी लाइफ में अगर पर्सनली भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध चल रहा हो, आप आराम से बैठिए, मेडिटेट करिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए और आप उस सोल्यूशन को पा जाएंगे जो आपको चाहिए होगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, इसका हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं और एक आग्रह भी करते हैं कि इस चैनल को प्रमोट करिए, शेयर कीजिए और कम से कम लाइक करके इस चैनल को और ज़्यादा प्रमोट कीजिए, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है। सारे लोग नहीं देखना पसंद करते हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड पर्सनालिटी होगा वही देखना चाहेगा। अब इस पर भाई फिल्म, गाने या रील्स तो नहीं मिलेंगे, आपको एजुकेशन से रिलेटेड मैटर मिलेंगे, लेकिन कुछ लोगों को एजुकेशन या उनको मेंटल लेवल इतनी ऊंची है कि उनको चाहिए मैटर ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।